हेलो दोस्तों, मैं हबीब एक्सेल मास्टर कंप्यूटर क्लासेस से। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डी सम फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी मैं अपने एक्सेल के शीट पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक डेटा है, ठीक है। और इस डेटा से यहाँ पे क्वांटिटी सम करना है, किसका? रोमन का, यानी कि कस्टमर नेम में जो रोमन है ये टोटल कितना क्वांटिटी सेल किया है ये जोड़ना है। तो आप बोलोगे कि डी सम क्या, समीप से ही कर देंगे। कोई बात नहीं, आप समीप से करो, बट आगे देखेंगे अभी कि समीप जब लगाओगे तो आगे कितना प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पे तो एक ही कंडीशन है, तो आप समीप से कर लो या फिर डी सम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम तो डी सम ही लगाएंगे, समीप भी लगा के दिखा देते हैं। अगर इक्वल टू समीप और यहाँ पे रेंज दे दीजिए, किसको? इसको, कमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है? रोमन है। और कमा सम रेंज, ये हो गया, और इंटर दबाइए। तो ये रिजल्ट दे दिया है। बट यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि कंडीशन एक था। अभी 2 3 4 आगे भी मिलेंगे हम लोग, फिर वहाँ देखेंगे क्या दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये समीप वाले को यहाँ से कट करके और इधर बाहर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं यूज करूँगा डी सम, तो इक्वल टू डी सम यूज करेंगे। और यहाँ पे पूछता है डेटाबेस, 3 चीज़ इसमें भी पूछ रहा है, डेटाबेस है, फील्ड है, क्राइटेरिया है। तो डेटाबेस में इस बार हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को, जितना डेटा है सभी डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया है, कमा प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कौन सा फील्ड आपको सम करना है, तो मैं क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे क्वांटिटी से ही रोमन का सम निकालना है। और कमा देकर के अभी ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया टाइप नहीं करना है, इन सेल को सिलेक्ट कर देना है। ये 2 सेल में दिख रहा, देख लीजिएगा, मैं दोनों सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो लेबल है ना यहाँ पे, मतलब हेडिंग, इसका हेडिंग सेम स्पेलिंग हो, मैच करे, ठीक है। तो ये रिजल्ट ठीक देगा। और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाइए। इससे भी आ गया, समीप से भी आ गया, डीसम से भी आ गया। तो यहाँ तक तो ठीक था, एक ही कंडीशन था। दूसरे शीट पे आइए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 कंडीशन है, रोमन है और प्रोडक्ट का नेम IBM है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, समीप तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि समीप में एक कंडीशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में होगा सम इफ्स लगा लेते हैं। सम इफ्स में क्या है, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, उसके लिए है। तो अगर मैं यूज करूँ यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स और यहाँ पे सम रेंज दे दूँ, कमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहले नो नेम वाले लेते हैं, फिर कमा क्राइटेरिया 1, तो हम रोमन को दे दिए, और कमा दे करके अब क्राइटेरिया रेंज 2, तो 2 में क्या है, प्रोडक्ट का नेम है, और कमा फिर से प्रोडक्ट में ये, और इंटर दबाइए। तो यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है। अगर इसी चीज़ को हम डीसम से करेंगे तो कितना इजीली हो जाएगी, ये देख लीजिए। इक्वल टू डीसम, और डेटाबेस में इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जितना डेटा है ये टोटल। कमा प्रेस करना है, फील्ड, कौन सा फील्ड चाहिए भाई, तो मुझे क्वांटिटी सम करना है ना इसमें भी। और कमा प्रेस करके क्राइटेरिया पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है मतलब दिखा रहा है, इनको सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर दबाइए। देखिए ये भी दे दिया। तो यहाँ पे कितने कंडीशन थे, 2 थे। समीप से लगाए थे तो 2 बार रेंज, 2 बार आपको क्राइटेरिया रेंज और 2 बार क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप बोलोगे चलो समीप यहाँ भी ठीक है। नेक्स्ट शीट पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 कंडीशन है, डेटा तो सेम ही हमने कॉपी रख लिया है करके। और यहाँ पे 3 कंडीशन है, कस्टमर का नेम रोमन होना चाहिए, प्रोडक्ट का नेम डेल होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट भी पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट को पलवल होना चाहिए। अब क्वांटिटी बताओ क्या है। तो अब अगर समीप से लगाओगे तो कितना बार, 3 बार रेंज सेलेक्ट करना है, 3 बार क्राइटेरिया देना पड़ेगा, और फिर से। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, डी सम। अब आपको लगेगा कि डी सम ही इजी है, इसके लिए बहुत आसान है। इक्वल टू डी सम, डेटाबेस में पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कमा प्रेस कीजिए, कौन सा फील्ड चाहिए भाई, क्वांटिटी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, बस सेलेक्ट करके इंटर तो दबाना है, आ गया रिजल्ट। कितना देर लगा, अगर समीप से लगाते तब पता चलता है कितना टाइम लग रहा है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 कंडीशन है, ऐसे 10-20 कंडीशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 4 ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर समीप से आप सोच रहे हो तो फिर तो मुश्किल है भाई। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे,
डीसम यूज करने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेम भी रोमन, प्रोडक्ट का नेम डेल, डिस्ट्रिक्ट गोपाल। अब स्टेट भी आ गया है कंडीशन में कि बिहार होना चाहिए। अब जोड़ो, इस बार भी डीसम कितना इजी है देखिएगा। डीसम डेटा में पूरा सिलेक्ट कर दिया हमने और कॉमा प्रेस किया। कौन सा फील्ड चाहिए भाई? क्वांटिटी चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्ट कर दो पूरा और इंटर दबा दो, हो गया। कितना देर लगा? जितना समीप में लग रहा था ना उससे भी कम लग रहा है इसमें लगाने में। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन के बेस पे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यही नहीं, आप थोड़ा सा नीचे आइए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम जो देखेंगे तो इस बार तो और भी कंडीशन लिखने वाले हैं, लेकिन हमने ड्रैग किया तो ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसका सेल का एड्रेस बदल गया है, रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसको लॉक कर देता हूँ, F4, ठीक है। इसको भी कर दो F4 और कंडीशन को आई वाले को लॉक कर देते हैं, ठीक है। और एल वाले को नीचे ड्रैग करने वाले हैं तो छोड़ देंगे। अब हम नीचे इसको ड्रैग करेंगे, यहां तक ड्रैग किया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, टोटल दिख रहा है 1,28,956। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो अभी आप देखिए टोटल सम 1,28,956 यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए ये टोटल दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई कंडीशन दिया ही नहीं है। अब जैसे मैं कंडीशन लिखूंगा अरबाब, देखो वैल्यू चेंज हो गया, यानी कि सिर्फ अरबाब का सम किया है। अब अरबाब को बोलो कि भाई डेल चेक करो, 752 आ गया। अब चेक करो गोपालगंज, नहीं सीवान में 752 ही है। बिहार की जगह यूपी कर लो, इंटर, 752 ही है। अगर मैं बिहार करके देखूं 752 ही है, और यहाँ पे गोपालगंज कर दूं 752 ही आ रहा है। और यहाँ पे मैं चेक करूं दूसरे किसी का गोपाल, देखिए 752 ही दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसका डेटा सेम ही हो, तो आप कोई और नाम दे के चेक कर लेते हैं, जुबैर। इसमें भी 752 ही दिख रहा है, आप फिल्टर लगा के चेक कर लो। या फिर डेल को कंडीशन चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम ही चेंज कर देते हैं। वीवो चेक करो, देखो हाँ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब ऊपर भी आके चेंज कर लो, वीवो देखो। अब मैंने यहाँ पे चेंज किया कि भाई रोमन वीवो कितना सेल किया है, लग रहा है कि गोपालगंज बिहार, ये चारों कंडीशन मिला रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो रिजल्ट 0 ही देगा। आप फिल्टर करके चाहो तो यहाँ से चेक कर लो। पहले रोमन फिल्टर करो, फिर वीवो फिल्टर करो। ला, वीवो तो है ही नहीं इसमें, रोमन ने वीवो बेचा ही नहीं है, जाहिर सी बात है 0 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी फार्मूला ठीक काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेल लिख देता हूँ, देखिए तब जुबैर ने डेल नहीं बेचा है। आप सिलेक्ट करके देखो, पहले तो नाम ले लेते हैं जुबैर। अब डेल क्या है इसमें, डेल फिल्टर में नहीं है भाई, बेचा ही नहीं है, इसीलिए ये रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे डीसम को यूज करके बहुत इजीली बहुत सारे कंडीशन के हिसाब से आप सम कर सकते हो डेटा का। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।